दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। अगर हम आपसे एक सवाल करें, क्या किसी देश का प्रधानमंत्री बनना आसान है, तो आपका ये जवाब होगा कि प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, आप प्रधानमंत्री की बजाय मेंबर पार्लियामेंट या एमएलए बन जाइए, यही बहुत बड़ी बात होगी। तो हम कहेंगे कि नहीं, दरअसल इस वक्त इजराइल में एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम यमीना पार्टी है। उसके जो लीडर है नफ्ताली बेनेट, वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। हालांकि उनके पास वहाँ की जो पार्लियामेंट कैनेसेट है सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें हैं। दरअसल इजराइल में महागठबंधन की सरकार बन गई है। यह महागठबंधन बिहार वाला नहीं, बल्कि इजराइल में 8 पार्टियों ने मिलकर के, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें ये कलर्ड बॉक्सेस हैं, वो तमाम 8 पार्टियों ने मिल करके सरकार बनाया है और 13 जून को सरकार के लिए उन्होंने मेजॉरिटी साबित कर दी है। और बेंजामिन नेतन्याहू, जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के, उनको इस्तीफे देना पड़ गया है। तो जाहिर सी बात है, अब ये महागठबंधन की सरकार वहाँ इजराइल में चलेगी। हालांकि बहुत ही थिन मेजॉरिटी है। अगर हम आपको बताएं तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जिसको कैनेसेट बोलते हैं, उसमें टोटल 120 मेंबर्स हैं। और उन 120 मेंबर्स के एतबार से अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी 61 मेंबर्स पे आकर रुक जाती है। लेकिन जब 13 जून को वोटिंग हो रही थी तो एक मेंबर वहाँ से गायब थे और कुल मिलाकर के मेजॉरिटी आकर के शिफ्ट हुई 60 पर, और 60 सीटें इन्होंने अरेंज कर ली, यानी अपोजिशन ने, और आसानी के साथ ये अपनी मेजॉरिटी साबित कर ले गए। हालांकि बहुत ही थिन मेजॉरिटी है। अगर कोई दोबारा से एक छिटका तो ये समझ लीजिए कि दोबारा से सरकार गिर सकती है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार तो बना ली, बेंजामिन नेतन्याहू को हटा दिया गया, लेकिन अब ये कितने दिनों तक ये सरकार चलेगी, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि अगर देखा जाए इन 8 पार्टियों में अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी है। कोई फॉर राइट है, कोई फॉर लेफ्ट है, कोई सेंटर है, कोई कुछ है। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए एक खिचड़ी सरकार है, और आइडियोलॉजी के मामले में तो बिल्कुल खिचड़ी है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि नफ्ताली बेनेट, जो बहुत ही कट्टर यहूदी माने जाते हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और उन्हीं के साथ में राम यानी यूनाइटेड अरब लिस्ट, जो मुसलमानों की पार्टी है वहाँ के, वो किंग मेकर की भूमिका में है। उसकी 4 सीटें हैं। अगर वो 4 सीटें किसी तरीके से वो खींच ले तो इनकी सरकार गिर जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये खिचड़ी वाली महागठबंधन की सरकार इजराइल में 4 साल यानी पूरी तरीके से अपना टर्म कंप्लीट कर पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इस गठबंधन में यानी 8 पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है वो इतना अलग है, यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जाहिर सी बात है, जब ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो कहीं ना कहीं खटास आएगी, कहीं ना कहीं आपस में मतभेद होंगे, और फाइनली ये ब्रेकअप होगा। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ब्रेकअप नहीं होगा, ये बहुत भयंकर तरीके से ब्रेकअप होगा। और उम्मीद है, यानी बेंजामिन नेतन्याहू को ये उम्मीद है कि दोबारा से हमको पावर मिल जाएगी, सत्ता मिल जाएगी। लेकिन अगर दोबारा से पावर ना मिला और सत्ता ना मिला बेंजामिन नेतन्याहू को, तो याद कीजिए बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत खतरनाक दिन शुरू हो गए हैं, यानी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। क्योंकि उनके ऊपर ट्रायल शुरू हो गया है, और ट्रायल होने के नतीजे में उनके ऊपर जिस तरीके से एलिगेशंस हैं ब्राइबरी के और फ्रॉड के और ब्रीचिंग ट्रस्ट के, कई तरह के चार्जेस जो लगे हुए हैं, वो कुल मिलाकर के अगर उन पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो 13 साल की जेल उनको हो जाएगी। और 13 साल की जेल होने की सूरत में उनका पॉलिटिकल करियर एक तरीके से खत्म हो जाएगा, जो लिकुद पार्टी के लीडर बेंजामिन नेतन्याहू हैं। आपको बता दें कि यमीना पार्टी के लीडर नफ्ताली बेनेट, जो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं इजराइल के, वो कभी पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े करीबी थे। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इस वक्त 30 सीटों के साथ वो पूर्व प्रधानमंत्री हो गए, और यमीना पार्टी के लीडर नफ्ताली बेनेट सिर्फ 7 सीटों के साथ वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यही चीज़ है, यही पॉलिटिक्स है, और इसी को कहते हैं 360 डिग्री का पहिया घूम जाना। दोस्तों, हमने इससे पहले इजराइल के बारे में कई सारे वीडियोस बना रखा है, चाहे वो इजराइल और पैलेस्टीन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का मामला हो या इजरायली गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। इजरायली गवर्नमेंट से रिलेटेड भी एक वीडियो हमने बनाया है, हम लास्ट में उसका पॉपअप दे देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ आपको बताते चले कि नफ्ताली बेनेट दरअसल हैं कौन। नफ्ताली बेनेट दरअसल ये बहुत ही कट्टर यहूदी हैं, और वो 1972 में उनकी पैदाइश हाइफा में हुई थी। हाइफा इजराइल का एक शहर है, और हाइफा ही में उनकी परवरिश हुई, उनकी तालीम और तरबियत हुई, और वो एक तरीके से बिजनेसमैन हैं, सॉफ्टवेयर बिजनेसमैन हैं। और उसके बाद में 2006 में वो पॉलिटिक्स में आए, और 2006 से 2008 तक वो बेंजामिन नेतन्याहू की, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, वो करीबी रह चुके हैं, उसके सहयोगी थे। फाइनली 13 जून सन 2021 को नफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और उनके जो सहयोगी हैं यार लेपिड या शतीद पार्टी के लीडर, वो 2023 के बाद 2025 तक के लिए 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या नफ्ताली बेनेट 2 साल के बाद अपना कार्यकाल छोड़ेंगे और उनको हैंडओवर करेंगे या शतीद के लीडर को, या फिर बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा और सिर्फ यही प्रधानमंत्री बन के रह जाएंगे। ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। हम आने वाले वीडियो में नफ्ताली बेनेट से रिलेटेड उनकी बायोग्राफी हम आपके सामने लाएंगे, और एक एक चीज़ उनके बारे में बताएंगे, दरअसल ये हैं कौन नफ्ताली बेनेट और इनका पूरा बैकग्राउंड क्या है। तो गुजारिश है कि आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।